हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 2 व्लॉगिंग का। तो आज मैं लेट उठा था 9 बजे, क्योंकि रात में एडिट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और अपलोड करने में तो काफ़ी फिर और लेट हो गया। तो 1 डेढ़ बज गए थे, तो मैं सोचा आज आराम से उठता हूँ, क्योंकि कुछ दिन में तेजस भी आ जाएगा तो फिर रात में सो नहीं पाता ढंग से और नींद पूरी नहीं होती थी। बट ये डिसीजन गलत निकला, क्योंकि आज सुबह 9 बजे उठा मैं और अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं तो ऊपर ही हूँ, क्योंकि उठा फिर पानी वानी गर्म करने के लिए गीज़र ऑन किया, उसमें टाइम लगा। उसके बाद कुछ कपड़े धोने थे, तो अब जाके फ्री हूँ। अभी नहा लिया हूँ मैं और अब जाके पूजा करके कुछ खा लेते हैं। तो चलो जल्दी चलते हैं नीचे का, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो कल से प्लान थोड़ा डिफरेंट करेंगे, भले रात में नींद कम ले, लेकिन सुबह जल्दी उठ के बाकी प्लान करेंगे। और यार वो सब सुबह सुबह हैं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। बोलो पापा जय श्री राम। बोलो आ रहा हूँ। जय श्री राम। जो अच्छे था कितना धुआं निकल रहा है इससे, अभी निकला है धुआं। मेरा आते ही। बोलो जय श्री राम। आ रहा जय श्री राम। ऐसे कर दो। नहीं करेगा। तवा ऐसे कट जाएगा। चलो मैं पूजा कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ मैं। तो अभी आ रहा भाई साहब फुटबॉल से खेलते हुए और फुल जान लगाते हुए अपनी। आरव ओ भाई, तो गोद में जाना है भाई घूमने। तो चलो मेरा नाश्ता भी आ चुका है, पोहा और चाय। जल्दी से कर लेते हैं। वहीं बैठी हैं देख रही हैं बाबू को। अरे ये क्या कर रहा है? मार रहा है बॉल को। अच्छा, जान आ गया। पूरा एफर्ट लगा रहा है भाई अपना वो। तो चलो जल्दी से करते हैं फिनिश, फिर उसके बाद कुछ काम। तो अभी बज गया 12:30 और भाई साहब तब से मैं बैठा ही हूँ, कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पे मम्मी आरव को सुलाते हुए, काफ़ी रो रहा है अब, तो मतलब सोने के लिए रो रहा है वो, देखो सो रहा है। तो चलो शाम को पार्क का प्लान है, बाकी और कुछ प्लान है नहीं आज, तो देखते हैं। तो अभी पार्क आ गया हूँ मैं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था। कुछ देर जॉब सर्च की और कुछ करने को नहीं था, तो कुछ जगह अप्लाई किया है मैंने। तो देखते हैं रिवर्ट बैक ईमेल आती है तो। और बस पार्क आ गया मैं, अब थोड़ी देर करूँगा वॉक, माइंडफुल वॉक करूँगा। ऐसे नहीं कि बस एम ही वॉक कर रहा हूँ आके, तो टाइम नोट करूँगा स्टॉप वॉच में, ताकि हर लैप कम टाइम पे करूँ। ठीक है, मैंने चला दिया। चलो तो अभी मैंने 52 मिनट्स वॉक की और 5 राउंड पूरे किए और छठे में हाफ तक हुआ। तो अभी स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्टिंग के लिए इतना ही ठीक है। तो चलो अभी मैंने स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा वॉक करने का। तो वॉक से बॉडी वार्म हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेचिंग कर लो तो रिलैक्स हो जाती है, मसल्स भी जो स्टिफ हो रखी होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। और भाई सब देख सकते हो पार्क में आया हूँ, अभी कोई नहीं है, बस ये लोग गिल्ली डंडा खेल रहे हैं और कोई है नहीं। और जितना आसान लगता है ब्लॉगिंग उतना है नहीं, देखने में तो बड़ा इजी लगता है कि सबके सामने बोल रहे हैं तेज तेज, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप लाइफ के फर्स्ट 30 ईयर्स इंट्रोवर्ट रहे हो और अचानक से ऐसे ब्लॉग करना पब्लिक में बहुत टफ है। अभी भी मेरे को काफ़ी हेजिटेशन हो रही थी ब्लॉग करने में, बट मैंने कहा छोड़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट करते ही हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी भी देख रहे हैं एक दो लोग, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना जो करना चाहे करो, क्योंकि जब आपका बुरा टाइम होता है वैसे कोई साथ नहीं होता, तो जो दिल में आए वो करो। और जैसा बता रहा था, मैंने आज जॉब सर्च की, क्योंकि करेंटली मैं कहीं काम नहीं कर रहा। लास्ट कंपनी थी मेरी कंसेंट्रिक्स, वहाँ का एटमोसफियर बहुत ही बेकार था। मतलब 9.5 आवर्स, 9.5 घंटे की शिफ्ट थी और 2 घंटा जाने में लगता था, 2 घंटा आने में। कैब प्रोवाइडेड थी, बट 14 घंटे तो दिन के गए ना, 13.5 14 घंटे, तो वही। चलो बाकी मैं डिटेल जॉब की तो घर से बताऊंगा अच्छे से। और जैसे देख सकते हैं ये,
चलो बाकी मैं अब घर पहुंच के साइड उठाऊँ, 10 मिनट और बैठूंगा मैं, इसके बाद घर जाऊंगा। तो मैं घर आ गया था और रास्ते में टिक्की वाला था तो मम्मी के लिए टिक्की भी ले आया, बट मम्मी अभी भाग गई हैं तो अभी आई नहीं है। और चलो फिर उसके बाद अभी ऊपर चलेंगे, थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि जॉब का क्या चल रहा है। और चलो अभी आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, 5 बज गए हैं शाम के, थोड़ी देर आराम कर लूँ। और कल से मॉर्निंग में ही वॉक करूँगा, शाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है, मॉर्निंग में बेटर रहेगा। तो अभी बज गए रात के 8 और मैं आरव भाई सब बैठे हुए हैं, मैं टीवी देख रहा था, आरव भाई सब खेल रहे हैं बॉटल से। आरव बाबू क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हम्म? नहीं माना सुना है, मानना नहीं है, मानना नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ आरव को, क्या हुआ? हाँ, अरे आरव नो, बोतल खा जाओगे? नो, ओ पॉलिथीन नहीं, पॉलिथीन निकाल देता हूँ, एक सेकंड। चल चीची, अब ठीक है, अब ठीक है। अब लो, क्या खाओगे? अब कुछ खाने को नहीं है? आरव, आरव नहीं नहीं। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने रूम में और सोने के लिए, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। तो अब एडिट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, करते करते टाइम हो जाएगा, रात के 11-12 बज ही जाएंगे। और आज ज़्यादा व्लॉग में किया नहीं क्योंकि सुबह लेट उठा था, उसकी वजह से फिर सारा दिन खराब गया। तो कल ट्राई करूँगा कल से जल्दी उठने की। और मैं पार्क में बात कर रहा था जैसे कि ऑफिस का, मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो जैसे लास्ट कंपनी मेरी कंसेंट्रिक्स थी, तो वहाँ 9.5 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो मॉर्निंग पहले जब जॉब लगी थी वहाँ पे, तब तो वर्क फ्रॉम होम था, तब कोई इतना इशू नहीं आता था क्योंकि घर से काम था, सैलरी भी कम थी, कोई इशू नहीं था। बट 2-2.5 साल करने के बाद जब वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ अक्टूबर 2000 आई थिंक 2024 में, तो उसके बाद ज़्यादा इशू था क्योंकि 9.5 घंटे की शिफ्ट, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, तो हो गए 11.5, 13.5, 14 घंटे तो मिनिमम लगते ही थे। और उस घर बस सोने आते थे और सैलरी भी इतनी थी, फिर जाओ तो कुछ खाने पीने का खर्चा था। तो फिर मॉर्निंग शिफ्ट थी तो मैं फिर भी कर लेता था, बट आफ्टरनून भी कर लेता था मैनेज, बट नाइट शिफ्ट बहुत ही बेकार थी। और उस टाइम पे तो बस वन साइड कैब थी। तो फिर जैन वगैरह में जब मेरा बेबी हुआ 2025 में तेजस, तो उस साइड मैंने छुट्टी ली थी, तो उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, 18 दिन तक एनआईसीयू में था। तो उसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो उसके बाद जब मैंने वापस ज्वाइन किया ऑफिस जनवरी के एंड में, तो एक साइड से तो मतलब जब जाता था, मतलब 7 AM टू 7 PM के बीच में कैब नहीं मिलती थी। तो नाइट शिफ्ट में होता था कि खुद आना पड़ता था, क्योंकि 7 वो लोग उन्होंने कर दी थी 8:30 या 9 AM तक कर दी थी उन्होंने, टाइम बढ़ा दिया था ताकि कैब ना दें पहले, वरना 7 AM होती थी तो कैब मिलती थी दोनों साइड की नाइट में। तो इसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी मतलब बैक में पेन हो रहा था, तो मुझे कैब दे दो एटलीस्ट वो साइड की कुछ दिनों के लिए। बट सारी मेडिकल मैंने प्रोवाइड किए, स्लिप डिस्क का सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कैब नहीं दी तो मैंने जॉब छोड़ दी। फिर जैसे 1 अप्रैल 2025 को मैंने कंसेंटिक से रिज़ाइन कर दिया था मैंने। तो उसके बाद मैंने 1-2 महीने रेस्ट किया, फिर वापस 3 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते थे, जुलाई तक वेट किया। फिर उसके बाद कंटेंट मॉडरेटर में वैकेंसी थी ही नहीं, तो और कहीं ढूंढा, और कहीं तो भाई साहब वैकेंसी मिलती नहीं कंटेंट मॉडरेटर में, बहुत कहीं जॉब नहीं थी। तो फिर उधर सर्च करता रहा, फिर अक्टूबर तक नहीं मिली, फिर मेरे को वापस गया कंसेंट्रिक्स, वहाँ पे कंटेंट मॉनिटर नहीं थी, तो मेरे को चैट प्रोसेस में जॉब मिली, चैट एंड ईमेल। तो मेरे को जब ट्रेनिंग हुई उसके बाद मेरे ईमेल में प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ था, तो ईमेल में काम किया था मैंने 27 अक्टूबर को। फिर 27 अक्टूबर को करने के बाद पूरा मैंने अक्टूबर और नवंबर किया, तब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। लेकिन तब भी अगर 7 AM टू 4:30 PM थी, कोई इशू नहीं था, क्योंकि सुबह 5 बजे कैब जाती थी, मैं 4 AM उठता था, 5 बजे कैब आई जाती थी। और 7 बजे की शिफ्ट थी, समझिए मैं हम लोग 6-6:30 बजे पहुंच जाते थे, पहले ही पहुंच जाते थे समझ लो, क्योंकि बाकी सबको पिक करना होता तो लेट हो जाता कभी कभी, वरना हम लोग 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते थे ऑफिस। और फिर छुट्टी होती थी तो 6:30 बजे तक शाम को आते थे, तभी कोई इशू नहीं था। लेकिन जब से नाइट शिफ्ट स्टार्ट हुई तब हेल्थ इश्यूज आने लगे। मैंने बोला भी तो, बट चेंज नहीं कर रहे थे लोग, तो इसलिए मैंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया दिसंबर में। और दिसंबर में फिर इधर जॉब ढूंढनी, कहीं मिली नहीं, कोई भी कंटेंट मॉडरेटर तो कहीं नहीं मिल रही।
और चैट प्रोसेस में मिल रही है तो नाइट शिफ्ट होती है एमएनसी में, मैं डे जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो इसलिए चलो अभी तक मिली नहीं है, अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं डेली, देखते हैं। एक तो एमएनसी बहुत फ़ायदा उठाती हैं, समझ लो इतना ज़्यादा काम और पैसे बिल्कुल नहीं है, समझ लो हम लोग लेबर जैसे ही हैं, बस हमको कार लेने आती है, वो लोग ट्रैक्टर या बस ट्रक में जाते हैं, हमको कार लेने आती है। भाई साहब यही डिफरेंस है, वरना सैलरी तो बिल्कुल नहीं है। जो आईटी फील्ड के होंगे उनकी ज़्यादा होगी, बट जैसे हमने ग्रेजुएशन की है, कोई स्किल्ड नहीं है, तब तो बहुत कम है। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी, चैट हो ईमेल हो कुछ भी हो, सैलरी बिल्कुल नहीं है, इंसेंटिव भी कुछ नहीं होता, मैक्सिमम ये फिक्स कर देते हैं 2000, और चैट एंड ईमेल में तो शायद 3000 बोल रहे थे। तो ऐसा सीन है, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं आज किस, चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।